नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आज आप लोगों के बीच मैं एक अपने बारे में एक राज आपको बताने के लिए आया हूं। और वो राज ये है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और शुरुआती के दिनों में मेरा जो सेल्स कन्वर्जन रहा वो बहुत ही ख़राब रहा। तो मैंने एनालिसिस करते रहा कि आखिर मेरा जो सेल्स कन्वर्जन है इतना ख़राब क्यों है। मैं 10 लोगों का प्रेजेंटेशन करता था तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 डीडी मिल पाता था, 1 या 2 आदमी ज्वाइन कर पाता था। जब मैं इसके ऊपर में पूरा रिसर्च किया, बहुत सारे किताबों को पढ़ा, सेल्स टिप्स को समझा, तब मैंने अपने आप में ऐसा इम्प्रूवमेंट लाया कि मैं धीरे धीरे अपने सेल्स कन्वर्जन को इस पिक पॉइंट तक लेके गया कि 1 आदमी का प्रेजेंटेशन करता था तो 3 लोगों का मैं डीडी लेता था। आइए ये राज मैं आज आपको बताता हूं कि आप भी कैसे एक एसटीपी करके कैसे 3 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं आप अपने बिजनेस में, स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बातों को साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्स एक साइंस भी है और सेल्स एक आर्ट भी है, यानी ये साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो आप आर्ट तो आपको मालूम है कि आप हाथ कैसे यूज करेंगे, कलम कैसे यूज करेंगे। मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को आर्ट को लेके बहुत कुछ बात किया, लेकिन कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे आज के डेट में कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी किसी कस्टमर के पास आप जाते हैं तो आप जैसा जानते हैं कि स्मार्ट वैल्यू के अंदर में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं। तो आप जब भी एक स्टूडेंट के पास जाते हैं, जब भी कभी और कस्टमर के पास जाते हैं, तो आपको ये चीज समझना बहुत ही जरूरी होता है कि सबसे पहले कोई एक यूजर है। यूजर का मतलब क्या होता है? जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। जैसे कि मैं अभी ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन ये मार्कर मैंने दुकान से खरीद के नहीं लाया, लेकिन मैं यूजर हूं इसका, यानी परचेजर कोई और था। इसका मतलब क्या है? हमारा स्टूडेंट वो तो यूजर है, लेकिन परचेजर कोई और होता है। तो आइए मैं इस बात को जानता हूं कि परचेजर कौन है। यदि आप देखेंगे तो परचेजर यूजर नहीं है, परचेजर उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद में एक और आदमी होता है जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है उसका, जिसको हम लोग कहते हैं डिसाइडर, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदना है कि नहीं खरीदना है उसे डिसाइड करता है। लेकिन वो डिसीजन लेने में जिस व्यक्ति का साथ होना चाहिए, जिस व्यक्ति का हाथ होना चाहिए, जिस व्यक्ति का प्रभाव होता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर। और इस तरह से ये सेल्स यहां तक पहुंचता है, इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये इन्फ्लुएंसर का बड़ा रोल होता है और इस तरह से इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करता है, डिसाइडर को उकसाता है कि तुम्हारे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। फिर जाकर के परचेजर उसको बाइंग करता है, खरीदता है, और फिर यूजर उसको उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। कभी कभी इन्फ्लुएंसर के बीच में ये जो 2 लाइन है, डिसाइडर और परचेजर, कभी कभी ये दोनों सेम लोग होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कई बार उनके घर में देखा गया कि ये जो डिसाइडर है वो डिसाइडर उनके दादाजी हैं। दादाजी उनके डिसाइडर हैं कि मेरा पोता ये कोर्स करेगा कि नहीं करेगा, स्मार्ट कॉमर्स करेगा कि नहीं करेगा, या आपका आईटी स्मार्ट प्लस करेगा कि नहीं करेगा। ये डिसाइड कौन करेगा? उसके घर में दादाजी डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो परचेजर है उनके पिताजी हैं। दादा ने ऑर्डर दे दिया, डिसाइड करके बोल दिया अपने बेटे को कि हां, तुम ये जो कोर्स है बहुत बढ़िया है, तुम इसको फलना को पढ़ाओ।
यानी अपने पोते के बारे में बोल रहा है, उसका एडमिशन करा दो। अब सवाल यह है कि इन्होंने तो बोला एडमिशन करा दो, लेकिन परचेजर तो उनके पिताजी हैं। तो पिताजी क्या करेंगे, उस कोर्स को परचेज करेंगे पिताजी, और उनका जो पुत्र है, उनका जो बेटा है, ये यूजर है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर कौन है? यही इन्फ्लुएंसर है दोस्तों। ये जो इन्फ्लुएंसर है वही मेरा नया डीडी रहता है, यही मेरा नया ग्राहक होता है, जिसको आप लोग काका बाबू कहते हैं। हाँ, मैं जानता हूं आप लोग इसे काका बाबू कहते हैं, लेकिन मैं उसे इन्फ्लुएंसर कहता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति आकर के जब हम लोग उनकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं, उनको ये कह रहे होते हैं कि आप एडमिशन कीजिए, आपके बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, आपके बच्चे का करियर बन जाएगा, उसी बीच में वो आ करके डिसाइडर को, परचेजर को, उसको कुछ ना कुछ फुसफुसाता है, कुछ ना कुछ समझाता है, कुछ ना कुछ बोलता है। या तो ये बोलता है ये भाग जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो मेरे को पहले से पता रहता था कि उसके गांव का कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आएगा जो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अब इन्फ्लुएंस करने का दो डायरेक्शन है, एक राइट डायरेक्शन में और एक रॉन्ग डायरेक्शन में। अब जो इन्फ्लुएंसर उसके गांव का है, जिसको आप लोग काका बाबू कहते हैं, अरे ये व्यक्ति थोड़ी ना प्रोग्राम सुना है, प्रोजेक्ट को सुना नहीं है बढ़िया से, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आकर के क्या डिसाइडर को या परचेजर को, या कभी कभी किसी किसी केस में डिसाइडर और परचेजर दोनों एक ही व्यक्ति होता है। मान लीजिए उनका दादाजी घर में नहीं चलता, उनका जो कुछ चलता उसके पिताजी का चलता है, या जो कुछ चलता है उसकी मां का चलता है, स्टूडेंट के माताजी का। तो क्या है, चाहे तो पिताजी या माताजी, कई कई बार दोनों डिसाइडर होते हैं, कई कई बार माताजी इन्फ्लुएंसर बन जाती है। यदि कुछ कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो समझदार होती है, वो खुद अपने बच्चे के बारे में डिसीजन ले पाता है। लेकिन ग्राहक के साइकोलॉजी के हिसाब से ये बताया गया है किताबों में कि अक्सर कोई भी चीज खरीदने के टाइम में, जो अपने बच्चों के लिए हो या खुद के लिए हो, कभी कभी जो परचेजर होते हैं वो इन्फ्लुएंसर की बातों से प्रोत्साहित होके ही उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक घड़ी आपको चाहिए, आप उस घड़ी की दुकान में जाते हैं, वहां पर जाकर के आप क्या करेंगे, अकेला तो जल्दी जाते नहीं है घड़ी खरीदने के लिए। हाँ, मैं जानता हूं आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो 4 आदमी को लेके जाते हैं कि चलो रे एक बार थोड़ा सा हमको बताना कि कौन सा अच्छा है, नोकिया का लेना है कि सैमसंग का लेना है कि वीवो का लेना है कि ओप्पो का लेना है, देन कि और एक्स्ट्रा कोई नया कंपनी आया है उसका लेना है। मीन्स क्या कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आपके साथ रहता है। जब आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं ना, तब आप अपने दोस्त से पूछते हैं, अच्छा ये वाला देखो कैसा है। तो एक दोस्त बोलेगा नहीं नहीं ये वाला ठीक नहीं है, फिर दूसरा दोस्त बोलेगा वो वाला ज्यादा ठीक है, फिर 2-3 दोस्त मिलके सब हाँ में हाँ मिलाएगा ये वाला अच्छा है। जैसे ही सारे लोग मिल करके आपको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, अरे ये देखो घड़ी कितना सुंदर तुमको अच्छा लग रहा है, ये मोबाइल तो यार बहुत अच्छा है, अरे कितना इसका कैमरा अच्छा है, ये सब बात जब प्रभावी ढंग से आपको इन्फ्लुएंस करता है, तब जाकर के आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, यानी डिसीजन ले लेते हैं। तो किसी भी डिसाइडर को डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंसर का होना बहुत अनिवार्य होता है। और मैं ये जानता था कि उस गांव में जब मैं जाऊंगा फॉलो अप करने के लिए, तो डिसाइडर अपने से डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी सहारे को सहारा लेगा। जैसे कि आप जानते हैं ना कि जब आपको ये बोलता है कि सर आज तो आपने मुझे समझाया है, ऐसा करते हैं कि 2 दिन हमको मौका दीजिए। ये 2 दिन मौका दीजिए का मतलब क्या हुआ? 3 दिन के बाद सर 3 दिन का मौका दीजिए। 3 दिन का मौका देने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सर मैं किसी न किसी से पूछ करके बताऊंगा, बात करके बताऊंगा। तो मैं क्या करता था वहां पर कि जब मैं फॉलो अप करने जाता था तो सामने वाले जो डिसाइडर होते थे, परचेजर होते थे, उनको मैं कहता था कि आपका इस गांव में काफी जान पहचान है, आप इस गांव के रहने वाले हैं,
तो आपके इस गांव के अंदर में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि ये जो कोर्स है आपके बच्चे के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। इसलिए आप अपने गांव से कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुला लीजिए ताकि वो आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि ये कोर्स आपके बच्चे के लिए कितना अच्छा है और कितना उसके फ्यूचर में बदलाव ला सकता है। जब मैं उसको ये बात कहता था तो जो डिसाइडर थे वो काफी सहज महसूस करता है, क्योंकि अकेला डिसीजन लेने में ना घबराहट सी होती है। यार 18,000 दूंगा, 17,499 रुपये की बात है, 17,500 की बात है, क्या पता लेके भाग जाए, तो वो असहज महसूस करता है। तो वो व्यक्ति को जब कोई इन्फ्लुएंस करता है, यानी वो ढूंढ रहा है, वो इन्फ्लुएंसर का प्यासा होता है, कोई कहे उसे आपको छोड़ करके, आप तो बाहरी आदमी है ना, आपको पहचानता है, वो नहीं पहचानता है। आप तो वहां पर गए हैं उसका फॉलोअप करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए। उनका गांव का आदमी, कोई शिक्षित बुजुर्ग आदमी जब उनको ये कहेगा कि नहीं नहीं तुम्हारे बच्चे के लिए ये कोर्स बहुत बढ़िया है, तुम्हारे बच्चे के लिए ये जो कोर्स है फ्यूचर को एकदम परफेक्ट बनाने वाला कोर्स है, ये तुम्हारे बच्चे के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तुम्हारा बच्चा इस कोर्स को करके अपना लाइफ को चेंज कर पाएगा। जब ये बात उस व्यक्ति को कहा जाता है इन्फ्लुएंसर के द्वारा, जिसको आप काका बाबू कहते हैं, तब जाकर के यहां याद रखिएगा कि वो डिसीजन ले पाता है। और फिर चाहे वो डिसीजन मेकर खुद से हो, परचेजर भी खुद हो। जैसे मान लेते हैं लड़के का पिताजी है ओनली फॉर, उनको दादाजी नहीं है, या दादाजी भी है तो चलती उनकी नहीं है, चलती किसकी है, पिताजी की है। तो अब पिताजी डिसाइडर भी हैं, परचेजर भी हैं, वही खुद डिसीजन लेंगे कि मुझे खरीदना है, और पैसा भी निकाल करके वही देंगे, क्योंकि यूजर तो उनका बेटा है। तो आपको यहां समझना क्या पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करना है। और इसी को, यही मेरा राज है दोस्तों, कि मैं एक डीडी जो जिसका फॉलोअप करने गया है, वो तो मेरा कमांड रहता था कि वो तो मेरा पक्का डीडी है, उसको तो मैं जैसे भी हो डीडी पक्का लेके उठूंगा। लेकिन मैं चक्कर में रहता था कि यार एक क्यों, जो उनको समझाने आएगा, जब उनसे मैं ये कहवाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बढ़िया है, जब वो डिसीजन देगा दूसरों को, तो उसके भी घर में तो कोई ना कोई है बच्चे। तो मैं क्या करता था, इन्फ्लुएंसर को भी बैठ करके समझाता था, इन्फ्लुएंसर के भी दिमाग में ये डाल देता था कि जैसे कि आपने कहा कि इनके बच्चों के लिए काफी अच्छा है, तो आपके भी घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से मैं क्या करता था, इन्फ्लुएंसर, इनका प्रेजेंटेशन, इनका डीडी लेने के बाद मैं उस इन्फ्लुएंसर के घर में जाता था, क्योंकि उसी गांव में रहने वाले था वो, तो उस गांव में जाता था। और इस तरह से मैं जब फॉलोअप करके डीडी निकालता था तो मैं एक एक गांव में 30-30, 40-40 लोगों का डीडी लेता था, एक बार में नहीं। उस गांव में जब मैं शुरुआत करता था तो कई राउंड में जाता था। आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं कि सर उस गांव से एक डीडी निकला ना, बाकी सारे लोग निगेटिव हो गया। ये कैसे हो सकता भाई मेरे? निगेटिव वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे मालूम नहीं है इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस, मालूम नहीं है इस प्रोजेक्ट में क्या फ्यूचर बनेगा उसके बच्चे का, उनका, इसको मालूम नहीं है बोल करके, इसलिए आपको ऐसा बोलता है। तो इन्फ्लुएंसर जो काका बाबू जिसको कहते हैं ना, आज से आप उसको, वो आपका इंपॉर्टेंट डीडी है दोस्तों, वो काका बाबू नहीं है, वो भड़काने के लिए आपके पास नहीं गया है, वो तो आपके डीडी को निकालने में सहयोग करने वाला व्यक्ति है। तो मैं क्या करता था, परचेजर या डिसाइडर जो भी है, इसके घर में जिसकी चलती थी, मैं उनको बोलता था कि देखिए आपके गांव में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विश्वासी लोग भी आपके गांव में हैं आपके, तो आप एक काम कीजिए कि जो आपको ये सजेस्ट कर पाएंगे इस कोर्स को लेकर के, चूंकि मैं तो आपके साथ बात करूंगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी आपके गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनको भी बुला लीजिए यहाँ पर, ताकि वो जब समझेंगे तो वो भी आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिट है।
और तब वो काफ़ी सहज महसूस करते थे। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं सर। तब वो अपने बच्चों को भेजते थे या खुद जाते थे बुलाने के लिए अपने बगल के काका को, अपने बगल के चाचा को, अपने बगल करके ताऊ को, गांव में मुखिया जी को, सरपंच जी को। ऐसे कई सारे केस हुआ है जब गांव में जब उनको मैं बुलाने के लिए भेजा तो पता चला कि मुखिया को बुला के लाया, वार्ड सदस्य को बुला के लाया, गांव में पढ़े लिखे लोगों को बुला के लाया, 8-10 लोगों को बुला के वहां पर लाया। मेरे को तो मजा आ जाता था। मैं सोचता था चलो एक डीडी ने 10 और नए डीडी को बुला के ला लिया है। अब मैं अपने स्पीच को ऐसा करूंगा, मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल को ऐसा इंप्रूव करूंगा, मैं इतना सुंदर तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को रखूंगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो तो उसको कहेगा ही कहेगा कि आप ज्वाइन कराइए ये बच्चा का, ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसे ही वो बोलेगा कि आपके बच्चे के लिए बढ़िया है, तैसे ही समझ जाइए कि वो यदि ये कह रहा है कि आपके बच्चे के लिए ये कोर्स बहुत बढ़िया है, तो ये कोर्स उनके बच्चे के लिए भी बहुत बढ़िया है। यदि वो इन्फ्लुएंस करता है कि नोनी बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी नोनी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इस तरह से याद रखिएगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर आ रहा है, या आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर पता है फलाने जगह पर गए थे, फॉलो अप कर रहे थे, बीच में काका बाबू आ गया और उल्टा सीधा बोल गया। सर जी, काका बाबू कभी गलत नहीं होते। हम हैंडलिंग करने का स्किल मेरे अंदर नहीं होता कि कैसे, हाउ टू हैंडलिंग काका बाबू। आप जिसको काका बाबू कहते हैं, मैं उसको इन्फ्लुएंसर कहता हूं। वही तो मेरे लिए बहुत बड़ी काम की चीजें बन जाती है ना, क्योंकि मैं स्किल्स पता था मेरे को कि जब उसको मैं हाँ कहवाऊंगा तो फिर तो उनका डीडी लेना और मुझे आसान हो जाएगा। मुझे तो ऑलरेडी 30 मिनट 40 मिनट तक एसटीपी तो मिनी एसटीपी तो करना ही पड़ेगा ना पिताजी का। तो क्यों ना मैं और 4 आदमी का कर दूं, ताकि मुझे और 4 आदमी का डीडी लेने में आसान हो जाएगा। ऐसे मैंने जितने भी बिजनेस किए, पहले हम जब फॉलोअप करने जाया करते थे तब मैं ये काम करता था दोस्तों कि पहले मैं यूजर को कॉन्फिडेंट दे देता था। पहले ही जैसे स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट को पहले उसे ये बात बता देता था कि ये कोर्स आपके लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं बता देता था। उसके बाद में रह गया किसको समझाना, परचेजर या डिसाइडर। तो ये तो घर पे ही जाके आप समझा सकते हैं। कई बार आप लोग गलती क्या करते हैं, वहां भी जाके इसी को समझा रहे हैं। ये साथ में बैठेगा जरूर, लेकिन समझाना मेन डिसाइडर और परचेजर को है और इन्फ्लुएंसर को है। ये 3 व्यक्ति को समझाना है। या कभी कभी इन्फ्लुएंसर में मां बन जाती है। कई बार मैं देखा हूं फॉलोअप में कि डिसाइडर है पिताजी और इन्फ्लुएंसर में है उनकी मां। ऐ जी, बच्चे के लिए कोर्स ही बढ़िया बोल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया कोर्स के बारे में बोल रहा है। चलिए, इतना तो बहुत पढ़ाई में लाखों लाख रुपया खर्चा किया, ये 17,500 क्या है, चलिए ये भी कोर्स करा देते हैं। ये तो अच्छा बात बोल रहा है, कंप्यूटर के बिना जमाना में कुछ नहीं होने वाला है। और इस कोर्स के अंदर जितनी सारी बात ये बताए कि इसको पढ़ने से ये होगा, इसको पढ़ने से ये होगा, जितनी सारी बात बताया गया, और वो आप भली भांति जानते हैं ना स्मार्ट कॉमर्स का कंटेंट को, और उस कंटेंट से क्या क्या हमें जॉब मिल सकती है, क्या क्या मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो कोर्स करने के बाद हम किस तरह के कैपेबल बन जाएंगे, हमारे पास क्या क्या स्किल्स आ जाएंगे, ये तो आपको मालूम है। और तब जाकर के मां को जब आप समझाते हैं, इन्फ्लुएंसर ये पिताजी को बोलता है। कई बार इनका उल्टा भी होता है, किसी किसी के घर में मां मालकिन है, जो मां कहेगी उसके घर में और किसी का नहीं चलता। फीमेल मेंबर जो बोलेगी वही बात सुनना पड़ेगा सबको। कई जगह पर मैंने देखा है पिताजी बोल भी रहे हैं लेकिन मां रिसीट है कि नहीं, चूंकि डिसाइडर है माताजी, इन्फ्लुएंसर वहां पर थोड़ा बहुत पिताजी है, पिताजी का चल नहीं रहा। लेकिन ऐसे जगह पर हमने देखा कि मां यदि डिसाइडर है और पिताजी यहां पर इन्फ्लुएंसर का रोल निभा देता है, तो प्रोडक्ट आसान से वो सेल हो जाता है, यानी कि हमारा डीडी कन्वर्ट हो जाता है, यानी सामने वाला व्यक्ति आपको डीडी दे देता है। तो आज मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, या ये बता रहा हूं कि यूजर को सबसे पहले
आपको यूजर जहां पर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यदि हॉल में किए हैं तो, लेकिन यदि आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो भी याद रखिएगा इतने लोगों को एक साथ बैठाना है दोस्तों, इतने लोगों को एक साथ बैठाना है। ये नहीं कि परचेजर और डिसाइडर को समझा दिए, पता चला बेटा बोल रहा है ये लोग पैसा, कई केस में ऐसा देखा गया, मम्मी पापा पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन जो यूजर है यानी स्टूडेंट जो है, जो पढ़ेगा, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को कोर्स करना ही नहीं है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस कोर्स का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है ना उसको, इस कोर्स की अंदर की जो डीप नॉलेज है ये इसको मालूम नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अपने पास जुटाइए, और जब भी कभी 1-to-1 में बैठिए तो याद रखिएगा यूजर, परचेजर, डिसाइडर, इन्फ्लुएंसर, इन सारे लोगों को एक साथ बैठाइएगा। कई केस में यदि कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है तो याद रखिएगा आपके साथ जो गया है वो एक इन्फ्लुएंसर का रोल निभाता है, यानी कि जिनका वो इनवाइटी है। क्योंकि आप तो प्रेजेंटेशन करने के लिए गए हैं, वो इनवाइटी किसी ना किसी का है, तो जिस व्यक्ति का वो इनवाइटी है उस व्यक्ति को साथ में लेके जाइए, और वहां पर उनका क्या रोल है, जब आप प्रेजेंटेशन करके क्लोजिंग करेंगे उस समय में वो लड़का वहां पर बाद में बोलेगा, जैसे आपका समझाया हुआ पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तब आप वहां पर बोलेंगे, यानी कि जिनका वो इनवाइटी है वो वहां पर बोलेगा कि देखिए सर, देखिए चाचा जी, देखिए अंकल जी, जो भी आपको लगते हैं रिलेशन में हैं तो रिश्ते में बोलेंगे, जान पहचान में हैं तो नॉर्मली अंकल जी बोलते हैं आप। देखिए अंकल जी, आज मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, इसलिए नहीं कि हमें 17,499 रुपया मुझे चाहिए, इसलिए नहीं आया हूं कि वो पैसा आप मुझे दीजिए, नहीं, मैं आपके दरवाजे पर इसलिए आज आया हूं कि मैंने देखा कि आज का मार्केट बिना कंप्यूटर का नहीं है। मैं खुद भी इस ऑर्गेनाइजेशन से स्मार्ट कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि मैं तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा जो दोस्त है, जो भी एसोसिएट का नाम है, जो भी एसोसिएट का नाम होने वाला है, या जो आपके सामने में जो कस्टमर बैठा हुआ है जिनका इनवाइटी है, वो उनका नाम लेके बोलेगा कि मैंने देखा कि मैं तो ठीक है पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा दोस्त को भी ये कोर्स का जरूरत है, इसलिए मैं आज आपके दरवाजे पर आया हूं। सर ने आपको पूरी डिटेल समझा दिया, मैं लास्ट में इतना ही चीज कहूंगा चाचा कि मैं हूं, आपका यदि एक अठन्नी भी बर्बाद हो गया ना तो उसका दुगुना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। और यहां पर किसका अठन्नी बर्बाद हुआ सर? किसी का नहीं होता। आप पैसे देते हो, उसके बदले में पैकेज ले लेते हो, तो बर्बाद होने की कोई सवाल ही नहीं है। तो ये वर्ड जब कॉन्फिडेंट देता है हमारा इन्फ्लुएंसर, जिनका इनवाइटी है, वो जब उनको कमांड देता है, वो जब उनको कमिटमेंट देता है, वो जब उनके साथ में बातें करता है कि आप मेरे को देखिए ना, मैं तो भागने वाला नहीं हूं ना, आपका बेटा मेरा दोस्त है, मैं एक क्लास में पढ़ा हूं, या यदि आपके रिश्तेदार में हैं तो आप उसको रिलेशनशिप के बंधन में लगा करके आप उनको कहिए कि ठीक है चाचा जी, सर तो आपके रिलेशन में नहीं है, लेकिन मैं क्या आपके दरवाजे पर जो आया हूं, क्या 17,500 रुपया आपसे ठगने के लिए आया हूं? क्या आपको मैं ये कोर्स के लिए बता रहा हूं तो क्या मुझे ठगने की मनसा है? आप ही बताइए ना। क्या किसी को, आपके बच्चे को मैं एक अच्छा कोर्स के बारे में बता रहा हूं? मामा जी मेरे भाई के लिए अच्छा कोर्स के बारे में बता रहा हूं, मामा जी इसमें क्या गलत है? बताइए आप हमको, आप प्रूफ कीजिए कि मैं गलत कर रहा हूं, अभी का भी ये काम मैं छोड़ दूंगा। आप बताइए मैं क्या गलती कर रहा हूं। हाँ, मैं इस कोर्स को कर रहा हूं ना, सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया के 40 लाख लोग कर रहे हैं, हजारों हजार लोग कर रहे हैं आज की डेट में, लाखों लाखों लोग कर रहे हैं आज की डेट में। तो जब मैं कर रहा हूं, इसलिए तो मैं आपको मौका दे रहा हूं ना करने के लिए, कि आप भी इस कोर्स को कीजिए और मेरी तरह आप भी आगे बढ़िए। यही वो प्रोजेक्ट है जहां पर से मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो एमबीए का तैयारी कर रहे थे, जो बीटेक की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के स्टूडेंट हमारे स्मार्ट वैल्यू में आकर के, एपीएलएल में आकर के
कोर्स भी किया, साथ ही साथ बिजनेस प्लान पर भी काम किया और आज वो अच्छे खासे आमदनी भी कर रहे हैं चाचा, या जो भी आपका रिश्तेदार में लगता है वो आप बोलेंगे। जब इस तरह से कमिटमेंट आप देते हैं ना इन्फ्लुएंसर के द्वारा, है चूंकि उनके गांव का तो कोई वहां पर है नहीं, तो क्या करेंगे आप मजबूरी में, तो जो आपके साथ गया हुआ बंदा है, जिनका इनवाइटी है, उनको वो इन्फ्लुएंस करेगा, वही वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा। है जैसे कि मैं क्या करता था, मैं कैसे इन्फ्लुएंस करता था, मैं बोलता था कि देखिए सर, आपके दरवाजे पर मैं आया हूं, आपके दरवाजे पर आने का मेरा जो मनसा है, मेरी जो इंटेंशन है, मेरी जो नीयत है, वो ये है कि मैं आपके बच्चों को लाखों बच्चों की तरह, हजारों बच्चों की तरह आपके बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये जो आपके बच्चे हैं, अभी 10 पास किए हैं, 12 पास किए हैं, इन बच्चे के जैसा देखिए हजारों लोग यहां से आगे बढ़ रहा है, तब जाकर के उनको बिलीव होता था और तब जाकर के वो डीडी देते थे। तो आइए, कोई भी व्यक्ति डीडी क्यों नहीं देता है, लास्ट पॉइंट पर हम चल चुके हैं। इस वीडियो का अंतिम पड़ाव और 2 मिनट आपसे लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से वापसी लेंगे। तो कोई भी व्यक्ति डीडी देने से पहले उनके अंदर में एक चीज आना जरूरी है, वो है विश्वास। आप भी जानते हैं कि जब तक उस व्यक्ति को भरोसा नहीं आ जाए, विश्वास नहीं आ जाए, तब तक वो आपको डीडी नहीं देता है, तब तक वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, वो आपके कंपनी में ज्वाइन नहीं करेगा, आपको सेल कन्वर्ज नहीं होगा, क्लोजिंग क्लियर नहीं हुआ ना तो डीडी नहीं देगा। तो बिलीव दिलाने का 3 कारण है, 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले आप उनके साथ बोलिए। क्या बोलिए? सारे प्रोजेक्ट को सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। कैसे बोलना है? कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों। ये नहीं यदि आप धीरे धीरे एकदम मिनमिना के बोलेंगे, फुसफुसा के बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस में बोलिए। तो आप जब उनको पूरा प्रोजेक्ट पूरा डिटेल से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ समझाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को विश्वास करीब करीब 20% होता है। और आप लोग यही गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिटेल से समझा देते हैं और सोचते हैं डीडी दे दे। अरे सर, 20% ही इसको तो भरोसा हुआ अभी तक आपके बातों पर। आप भी तो ऐसे ही है ना। आप कहीं भी जाते हैं, यदि आपको साड़ी वाला बोल देता है कि आप जो ये पैकेट में साड़ी देख रहे हैं ना बहुत अच्छा है, आप भरोसा करके खरीद लेते हैं क्या? नहीं, आप दूसरा काम करते हैं, वो है आपको देखना। आप क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर की क्वालिटी क्या है। तो उसी तरह से विश्वास करने के लिए दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा उनको। तो दिखाना क्या क्या पड़ेगा, यानी कि वो देखना चाहता है, आपको दिखाना है। पहले जम के बोलना है, 45 मिनट 1 घंटा जो भी प्रेजेंटेशन में आपको लगता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। इस पर उसको 20% भरोसा हो जाएगा। उसके बाद उनको दिखाने का काम करना है। क्या क्या दिखाना है? उनको प्रोफाइल दिखाना है, प्रोफाइल दिखाना है। और उनको क्या दिखाना है? कुछ वीडियो दिखाना है, कुछ वीडियो दिखाना है। कौन सा वीडियो दिखाना है? जिसमें बहुत भीड़ हो, जहां पर कि जौन सा वीडियो देखने के बाद उसको लगना चाहिए कि मेरा बेटा सिर्फ अकेला एडमिशन नहीं करेगा, ऑलरेडी यहां पर हजारों लाखों लोग कर चुका है। दूसरा, इससे साइकोलॉजिकल क्रिएट क्या होता है, उनके मन में ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं भी करूंगा ना तो ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर तो लाखों लोग पहले से है। इस चीजों को उनको फीलिंग्स आती है बिना बोले। तो वीडियो दिखाना है, साथ ही साथ में कुछ चेक्स दिखाना है, कुछ चेक्स भी दिखाना है आपको। कलर जिरोक्स, आपके टीम में बहुत सारे लोगों का चेक आता है ना, उनका कलर जिरोक्स कर करके 10-10, 15-15 लोगों का चेक्स रखिए। कुछ 1600 वाला रखिए, कुछ 4700 वाला रखिए, कुछ और मोटा मोटा चेक्स जो आता है उनको रखिए। हाँ, यदि चेक्स नहीं है तो आप
बहुत सारे लोगों का आप क्या कीजिए कि जो है बैंक अकाउंट का जिरक्स करवा करके रखिए, उनसे उसको भरोसा होगा। है चेक्स, बहुत सारे लोगों का पहला तो चेक ही आता है ना, फर्स्ट चेक बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आपको पहला चेक में किसी किसी का 4700 भी होता है, किसी किसी का उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि एक ही बार में 5 स्टेप का बन गया, तो एक ही बार में 5 स्टेप का बना। पहला तो कंपनी पहला चेक भेजती है, उसके बाद सेकंड से आपका एनईएफटी में पेमेंट करती है। तो यहां पर दिखाने के लिए प्रोफाइल दिखाइए, वीडियो दिखाइए, चेक्स दिखाइए और इंटरनेट के ऊपर भी दिखलाइए। इंटरनेट के ऊपर में, वेबसाइट के ऊपर में अपना www.apll.info खोल करके, www.sbpsl.in खोल करके आप उनको दिखाइए ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा सर्विसेज है। यहां पर देखिए टेस्टिमोनियल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा जो काम है वो काम है एहसास दिलाना। एहसास दिलाना, ये एहसास दिलाने के लिए आपको टेस्टिमोनियल दिखाना होगा। टेस्टिमोनियल क्यों जरूरी है? टेस्टिमोनियल जैसे कि वो देखना चाहता है कि ठीक है मेरा बेटा तो ठीक है ज्वाइन करा दूंगा मैं। जो लोग करके पढ़ाई कर चुका है वो लोग किस पोजीशन में है आज के डेट में, वो ऐसा देखना मांगता है। तो उस समय में आपको एपीएलएल के बहुत सारे स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल भी दिखाना होगा, तब जाकर के उनको भरोसा होगा, यानी 100% बिलीव होगा। यानी कि 20% भरोसा दिखाने बोलने पर, इसके बाद में यहां पर 60% और भरोसा दिखाने पर। क्यों कहता है जो दिखता है वो बिकता है। दिखाने पर, कोई चीज देखने पर आंख से देखता है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी वस्तु को हम देखते हैं ना तो उस वस्तु के प्रति फीलिंग्स, उस वस्तु के प्रति इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टच करता है, हमारा दिल को टच करता है और बोलता है यार ये बहुत अच्छा है। जब आप कपड़े को छू के देखते हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि ये कपड़ा क्या मीटर है, तो सबसे पहले दाम बताने से पहले आपको दिखाता है और बोलता है भैया थोड़ा कपड़े में हाथ लगा के देखिए ना कितना अच्छा है। जब आप हाथ लगा के देखते हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट होती है, फीलिंग्स समझ में आता है। आप सेब लेने के लिए भी जाते हैं तो वही काम करते हैं। जब तक कि आप अपने से छू छू करके सेब तराजू पर नहीं चढ़ाते, आपको टेंशन लगा रहता है कि पता नहीं कैसा दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना, वो देखना मांगता है, उसको आप दिखाइए, तब जाके कितना हो गया 60-80%, अभी भी 20% बाकी रह गया दोस्तों, और वो है एहसास दिलाना। ये 20% एहसास यानी टेस्टिमोनियल, तब जाकर के 100% विश्वास होगा और आपको वो बंदा डीडी दे देगा। तो आज इस वीडियो में अब यहीं तक, फिर से एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।